हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिथ स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से अपने गांव की पुरानी यादें शेयर करना चाहता हूं, जिसे देखकर हमारे बड़े अपनी जवानी के दिनों में और जवान अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे। और जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। तो चलिए चलते हैं समय यात्रा पर 30 साल पहले मेरे गाँव तिमली में। जाना छामुक मोड़ी की सैदी पारी सयणु की जाना छामुक मोड़ी की अख मिललू यनु सुख यनु चैन हुए की कुचली छोड़ी की रीत रिवाज मुल्क छोड़ना था, रीत रिवाज मुल्क छोड़ना था। तुम कै सुख का बाना बोलो माना, बोलो माना, बोलो माना। अपड़ू छोड़ी बिरणा पैथरी कब तक भजना रेल्या छुआरो। अपड़ू छोड़ी बिरणा पैथरे कब तक भजना रेल्या द्वारों। झूठा सुपियों का खातिर अपूछे कब तक ठगना रेल्या द्वारों। इखी मिल जालो तभी सुख तुम थे, इखी मिल जालो तभी सुख तुम थे। जरा मन मात खाना बोलियो माना, बोलियो माना, बोलियो माना। जलम लियो चाई धरती माँ कर्ज चुकान पड़लू तुम थैन। जलम लियो चाई धरती माँ कर्ज चुकान पड़लू तुम थैन। माँ का दूधा सो देणू छो कौड़ी की आन पड़लू तुम थैन। तुम्हारू बाटो हिरणा छिन ये, तुम्हारू बाटो हिरणा छिन ये। यूं बाटों बिसराना बोलो माना, बोलो माना। आठ पाँच कुड़ी थी, बारी थी, सब दाएं आप दिल लगने दिल उची लगो थे आप दिल में दमा दूधी डाटो जाते अथवा हम गणों की तरह। मेरा जो ये बगीचा है इस पे लगभग 100 पेड़ है, लगभग 100 पेड़ है। ये बहुत मेहनत से हमने इसको फलीभूत बनाया, लेकिन इसका हमें उचित लाभ नहीं मिल रहा है। इसका सबसे मूल कारण यहाँ यातायात की सुविधा न होने, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी देखरेख के लिए नहीं आता है। न हमारे पास कोई ऐसे साधन है कि हम इनको मार्केट तक ले जाएं, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि जो हम इसका ठीक फायदा उठा सकें। यहाँ तक कि बाज़ वक्त हमें सेब की बोरी भीतर से और बाहर फेंकनी पड़ती है जब वो सड़ जाते हैं। तो उसके बारे में आप मतलब कहीं ब्लॉक में या कहीं कोई? ब्लॉक में क्या, ब्लॉक यहाँ से 15 किलोमीटर जा पड़ता है। ब्लॉक 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। उतनी दूर जाने में तो कम से कम 2-3 दिन तो लग जाते हैं आने जाने में। ब्लॉक की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कोई दवाई का छिड़काव या कुछ? दवाई का छिड़काव कुछ नहीं, दवाई का छिड़काव नहीं है, कोई कटिंग का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं आता। क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि इन प्रक्रियाओं पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता। जो कि पर्वतीय क्षेत्र पर देना बहुत ज़रूरी है। छोड़ने का मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ जो मतलब
जीविकापार्जन का जो मतलब यहाँ कोई हमारे पास कोई ऐसा साधन अभी तक हुए नहीं कि जो हम मतलब यहाँ रह के खुद भी मतलब अपना गुजारा यहीं कर सकें और यहीं बच सकें। पर्वतीय इलाके के मूल निवासी हैं वैसे, और आप शहरों में रहते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या महसूस होता है कि मतलब इन पर्वतों में हमें रहना चाहिए या इनके लिए कुछ करना चाहिए हमें? नहीं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। समस्या हमारे सामने कुछ ऐसे आ गई हैं कि पहले हम रोजी रोटी के निकले, अब हम वहाँ की सुविधाओं में इतने लिप्त हो गए हैं कि वहाँ से एकदम से छोड़ना भी नहीं चाहते। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो सुविधाएं यहाँ मिलती नहीं हैं। ये उनकी मजबूरी भी है और ये सत्यता भी है कि बिना रोटी के कोई जी नहीं सकता। तो रोटी कमाने जब वो बाहर जाते हैं तो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हों वो उनको भी भविष्य में कुछ रोटी मिले, क्योंकि यहाँ सरकार द्वारा, इस समाज के द्वारा ऐसे साधन नहीं जुटाए गए हैं कि बच्चा या अभिभावक रोजी रोटी कमा सके सरलता से। डिस्पेंसरियाँ खोली गई तो वहाँ पर अगर हम एक सिरदर्द की गोली लेने जाते हैं तो कहते दवाइयाँ नहीं। पत्थर से कट गया। अच्छा। तो यहाँ कोई साधन नहीं है कि जो दवाई मिल जाए। हाँ हाँ। ये डॉक्टर मिल जाए। हाँ। और जाने के लिए 20-25 किलो हाँ हाँ दूर जाने पड़ेगा। अब आज जैसे हमारे पहाड़ में स्थिति है कि हम दो प्रकार की शिक्षा पाते हैं। एक शिक्षा तो पब्लिक स्कूलों की शिक्षा होती है और एक शिक्षा हमारे इन पब्लिक स्कूलों की शिक्षा होती है जहाँ पे कोई भी साधन नहीं होते। स्कूलें हैं, वहाँ पर अध्यापक नहीं है, जिसके कि ज्वलंत उदाहरण आपने भी देखे होंगे और देखे जाते हों। लड़कों के लिए टाट पट्टी नहीं बैठने के लिए तो सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन उसको जो है सब लोग कर्मचारी वर्ग के शोषण के कारण जो है सब आम बच्चे तक नहीं मिल पाता हो या आम बच्चे को सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो वो
सरकार की ओर से कमी है। हमें सरकार केवल वेतन देती है, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करती। न फर्नीचर की ग्रांट मिलती, न मेंटेनेंस के लिए कुछ न मिलता, न अनुदान किसी और तरह का मिलता है। जो कुछ भी ये आप देखा है, जो कुछ भी आपने, ये जनता जनार्दन की कृपा, मेरे बालकों और मेरे शिक्षक साथियों का प्रयास है और इसमें सरकार का उपेक्षाहीन भाव सदा रहा है। इंटीरियर होने के साथ साथ सरकार भी हमारे साथ पक्षपात का रवैया अपनाती रही है और वही वो आप जो देख रहे हैं वो सामने है। बिजली की सदनी गाड़ी कर लो हकराना को छिलनी करो सदी की समझ आई जाए कम से आदम तुम्हारे लो सदी की आई जाए कम से आदम तुम्हारे लो सदी की समझ आई जाए कम से आदम तुम्हारे लो सदी की आई जाए कम से आदम तुम्हारे लो स्वतंत्रता का 43 साल पानी पीते श्री लागे बोल रे मुल्की दिल क्या स्वाद पंजर को पानी पीते श्री लागे बोल रे मुल्की दिल क्या स्वाद पंजर को पानी पीते श्री लागे बोल रे मुल्की दिल क्या स्वाद पंजर को पानी पीते श्री लागे बोल रे मुल्की दिल क्या स्वाद कुटी मा कुटी तेरी की बैठू ते अपड़ो हक दिल क्यों मांगे कुटी मा कुटी तेरी बैठू ते अपड़ो हक दिल क्यों नहीं मांगे। हमारी कोई सरकार में सुनाई जाती नहीं है और यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम पंचायत है, हमारी कोई बात सुनती नहीं है और हमें अब किससे कहें? तो तब किससे कहेंगे अगर हम पुराने आदमी हैं, लिखे नहीं है, पढ़े नहीं है, हम अंधकार में रह गए। जितने भी हमारे पूर्वज पहले यहाँ दिल्ली में रहते थे, कुछ भाई बहन हमारे साथ अभी भी हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि गांव का चौमुखी विकास किस तरह किया जाए, जैसे पेयजल योजना, विद्युतीकरण, यातायात सुविधाएं, फलपट्टी, स्कूल एवं पोस्ट ऑफिस जैसे सुविधाएं कैसे वहाँ की ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराई जाए। अगर हमारे 10,000 पेड़ है और उसके हिसाब से वहाँ फैक्ट्री खोले जूस की या उनको पेटी बंद करके किसी शहर में भेजे तो वहाँ कुछ तो रोजगार मिले। कोई पेटी बनाएगा, कोई जूस की मशीन चलाएगा, कोई कम से कम सेब लाएगा, कोई कुछ लाएगा। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन का जैसे यहाँ दूध निकलता है यह बढ़िया बनती है। तो जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा, वहाँ के लोगों की समस्याएं जो है प्रशासन से बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे, उसका लिंक बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लिंक सीधा होने से लोग वहाँ से समझ सकेंगे तो उससे लोग विकास करने में काफ़ी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।